एनसीएल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप सभी ने देख लिया होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था। आज की ये वीडियो, अगर आप एनसीएल एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो इस महायुद्ध जो कि 30 तारीख को आपका होने वाला है, 30 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम डेट होने वाला है, तो जो लोग अभी सो रहे हैं वो जग जाएं। इस महायुद्ध में 20 दिन की क्या रणनीति है, मेरे साथ आप जानेंगे क्या क्या फॉलो करना है, क्या टाइम टेबल प्रॉपर मैं आपका एक इतने इतने घंटे इस पर्टिकुलर चीज़ को देना है, यहाँ से करना है। इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अभी भी युद्ध से पीछे भाग रहे हो, लड़ने से डर रहे हो, तो फिर युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखना। हम इसमें जिक्र करने वाले हैं एनसीएल की वैक्सीन की। एनसीएल की वैक्सीन जिसमें हम आपको 4 से 5 डोज देने वाले हैं। अब वैक्सीन आप लेने जाते हैं तो आपको पता है कि थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा सा आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 20 से 25 दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ जो है बहुत ही बेहतरीन होगी। देखिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें साथी, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो नोटिस पब्लिश हो चुका है और आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 तारीख को होने वाला है, 30 जून को होने वाला है। और ये कुछ ऑफिशियल नोटिस आपके सामने आ चुका है, आप सबने देख लिया होगा। 5/6/2025 को नोटिफिकेशन आता है कि साथी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि 16/4/2025 के संबंध में तकनीशियन के जो पद है ना, टेक्नीशियन के, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, इसके लिए सीवीटी परीक्षा होने वाली है। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने थ्योरी अच्छे से कवर नहीं की है, अगर आपने सिर्फ एमसीक्यू पढ़ा है, तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस रहेगा। आपकी थ्योरी, आपके इमेज, हर एक चीज़ क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में अब ऐसा हो रहा है। फिर भी अगर रिपीटेड आ जाएं, ओल्ड क्वेश्चन आ जाएं, तो बहुत अच्छी बात है, और आते भी हैं। तो इसकी परीक्षा आप देखेंगे तो 30/6/2025 को कंडक्ट करानी जानी है। तो 30 तारीख को आपका एग्जाम है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं साथी, तो आज डेट है 6, तो मैं 20 दिन का मान के चलता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 10 तारीख को मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12 तारीख को वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 15 तारीख को भी वीडियो देख रहे होंगे, 16 को भी वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए भी वीडियो है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ें। तो कुछ मोटिवेशन के साथ मैं आपको कुछ दो लाइनें बताना चाहूंगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। तो हार आपको अभी भी नहीं मानना है, और हर मेहनत का फल मिलता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। तो अभी ये जो 20 दिन आप मेहनत करने वाले हैं, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। और संघर्ष जितना बड़ा आप करोगे, जीत उतनी ही शानदार होगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा जो व्यक्ति डर से हार मान लेता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये लास्ट वाली लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों, इसी के साथ हम बात करें अगर 20 दिन की एनसीएल की वैक्सीन, तो एनसीएल की क्या वैक्सीन होने वाली है। थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। आपको अपने आसपास जो जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आपके टेबल पर, कुर्सी पर, किताबों पे, हर जगह पे एनसीएल एनसीएल दिखना चाहिए, क्योंकि टारगेट आपका वही है। तो साथी, एनसीएल की इस वैक्सीन में मैंने डोज नंबर 1 क्या दिया, आप देखिएगा इस बात को ध्यान से। मैंने हर एक ट्रेड, चाहे वो आपका फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, मैं ये मान करके चलता हूं कि लगभग आपके 25 चैप्टर होंगे। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। देखिए, चैप्टर तो हो सकता है कि फिटर में 40 हो, लेकिन चैप्टर सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जो हमसे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि 25 से 30 चैप्टर ही ऐसे हैं जो कि अपने आप में अलग अलग चैप्टर बन गए। जैसे टूल के 4 से 5 चैप्टर ना होकर के उनको एक चैप्टर आप मानिए। उस हिसाब से देखिए, मैंने एक टाइम टेबल क्या बनाया है। अगर जो लोग 7 जून को देख रहे हैं, तो वो 7 जून से ही टेबल को फॉलो करेंगे। और कहां से क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा मैं। हो सकता है जो लोग 10 जून से देख रहे होंगे, तो 10 जून से इस टेबल को प्रॉपर फॉलो करेंगे, 10 से 11, 11 से 12। जो लोग 15 से देख रहे होंगे, लोग 15 से फॉलो करेंगे। जब जागो तभी सवेरा। तो देखो, 7 जून यानी कल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो साथी, है ना, कल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले 5 चैप्टर 7 तारीख को आपको थ्योरी पढ़नी है। आप कहेंगे सर 5 चैप्टर कैसे होगा, तो हो जाएगा दोस्त। 5 चैप्टर ऐसे होगा कि क्या पहले आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है। मान लीजिए आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो किसी टीचर की मदद लीजिए, क्योंकि टीचर कई जगह से, कई सारी बुक से कलेक्शन, कई सारे सोर्सेस से कलेक्ट करके आपको कंटेंट देता है। कोई भी टीचर मार्केट में पढ़ा रहा है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। तो आपको 5 चैप्टर की थ्योरी कवर करनी है। अब आप कहेंगे सर कैसे होगा, मैं आपको बोलूंगा कि स्पीड मोड में आपको 2 घंटे करने हैं, अगर आपने पहले कभी पढ़ा है।
अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकते हैं कि आपको 4 घंटे लगेंगे इस 5 चैप्टर को कवर करने में, बिल्कुल लग जाएंगे। लेकिन आप यूनिवर्सल, आप पीछे पढ़ चुके हैं, 2 से 2.5 घंटे आप 5 चैप्टर के, स्टार्टिंग के किसी भी 5 चैप्टर को, शुरू से 5 चैप्टर पकड़ लो, उस 5 चैप्टर के थ्योरी कवर कर डालो। नोट्स की जरूरत है तो नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर जो लोग कोर्स में है उनको नोट्स मिली होगी, उसी नोट्स से पढ़ डालो। कोई किताब है आपके पास, वहां से पढ़ डालो। किसी टीचर का कोर्स लिया है, उसके 5 चैप्टर पढ़ डालो। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है उस 5 चैप्टर का 1 घंटे में या 1.5 घंटे में। क्या कर पाओगे? क्या बिल्कुल कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव आपको सबसे ज्यादा लगाने हैं। मैं मान के चलता हूं कि हर एक चैप्टर में आपके 50 क्वेश्चन हैं, तो लगभग 250 क्वेश्चन ही तो हुए। तो 250 क्वेश्चन पे क्या आप एक नजर नहीं मार सकते हो 1.5 घंटे में? बिल्कुल मार सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो पीछे थ्योरी पढ़ी है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आप देखते ही बोलोगे अरे हटाओ इसको। अब क्या करना है कि जो इस 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपने किए, उसमें 50 क्वेश्चन आपने हर चैप्टर से देखे। उस 50 क्वेश्चन में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके आपको स्टार मार्क मारने पड़ेंगे। स्टार मार्क का मतलब है कि मैं दोबारा कभी रिवीजन करूंगा तो फिर उसको देखूंगा, तो स्टार मार्क करते चलना है। इतनी चीजें एक दिन करना है। फिर फुल लेंथ टेस्ट मारना है। सर फुल लेंथ टेस्ट क्यों? हम पढ़ तो 5 ही रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने पीछे सारा चीज कब पढ़ लिया है, हर एक ट्रेड की बात कर रहा हूं। अब उसके बाद लास्ट का 1 घंटा आपको क्या करना है, यदि जो नोट्स या एमसीक्यू या टेस्ट में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसे इंटरनेट से ढूंढो, सेल्फ स्टडी से ढूंढो, या जिस टीचर पे से आपने पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव क्लासेस हो रही उस चैप्टर की, वहां से ढूंढो और उसकी सहायता से अपने नोट, एक कागज लो उसमें नोट बनाओ उस 5 चैप्टर का। अब आपके पास इस 5 चैप्टर से क्या क्या चीजें हैं, दोबारा रिवीजन के लिए मैं आपको बताता चल रहा हूं, फिर आगे नहीं बताऊंगा। क्या है, सबसे पहले आपने 5 चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है, वो तो आपके पास था। आपने यहां पर कुछ स्टार मार्क किए हैं, है ना, 10-10 क्वेश्चन, तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको इस 5 चैप्टर से मिल गए। आपको कुछ आपने फुल लेंथ टेस्ट दिया कहीं से, या फिट आईटीआई से दे दिया, हमारे ऐप से दे दिया, या कहीं और से दे दिया, वहां पर आपको कुछ लग रहा है कि हमें ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपने उस कॉपी में उसको नोट कर लिया, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है तो आपने उस कॉपी में नोट कर लिया, क्योंकि वो आपको गलत हुआ है। अब आ जाइए आप अगले दिन। अगले दिन आपको क्या करना है, अगले 5 चैप्टर पे जंप करना है, और इस 5 चैप्टर के बाद आपको फिर 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगाना है। फिर से मैं मान के चलता हूं 250 ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिर आप लगाएंगे, और फिर से कुछ 40 से 50 प्रश्न पर आपको मार्क करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको फिर से फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, ठीक है, क्योंकि आप पीछे पड़ चुके हो। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से वही चीज करना है। ये डॉट डॉट जो बना हुआ है, यही मतलब है कि जो भी आपने अभी 2 घंटे 2.5 घंटे यहां पे पढ़ा, 1 घंटे आपने यहां पढ़ा, 1-1.5 घंटे आपने यहां पढ़ा, ये टेक्निकल की बात मैं कर रहा हूं। नॉन टेक्निकल के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे डेली देने हैं। नॉन टेक्निकल के लिए फिट आईटीआई यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ रीजनिंग की, उमेश सर पढ़ा रहे हैं, जीके का अविनाश सर पढ़ा रहे हैं, उसको फॉलो कर सकते हो आप। आपके पास कोई किताब है उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो, आप अगर डेली का देखोगे तो 2 घंटे 2.5 घंटे मैं इसको मान के चलता हूं, 1.5 घंटे इसको मान के चलता हूं, 1.5 घंटे इसको मान के चलता हूं, तो 2, 1 3, 1 4 और 1 5 और 1 6 घंटे आपका ये प्लान बना। 6 घंटे और प्लस ये 7 घंटे कम से कम आपको देने पड़ेंगे। क्या इतना नहीं दे सकते हो क्या? अपनी लाइफ को अगर सिक्योर करना है तो देना पड़ेगा। अगर अभी नहीं दोगे तो अगले एग्जाम में दोगे, लेकिन देना पड़ेगा कभी ना कभी, अगर सेलेक्ट होना है तो। इसके बाद फिर आप बढ़ोगे, फिर आगे 5 चैप्टर, फिर 5 चैप्टर में फुल लेंथ देना है, फिर यही सारा काम करना है, और ऐसे करके 7 से लेकर के 11 तक आपको सारी की सारी अपनी थ्योरी कवर कर लेनी है। हो पाएगा क्या सर? बिल्कुल हो पाएगा। नहीं हो पा रहा है तो किसी टीचर से जुड़ जाओ, किसी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाओ, किसी भी, या कहीं जुड़े हो उसकी सारी थ्योरी पढ़ डालो। सारा कंटेंट अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो आप अगर हो तो आपको पता है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आपको मिले हैं, ई बुक में मिले हैं कि नहीं। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी मिले हैं, इसके अलावा हमारी नोट्स भी मिली है। नोट्स से पढ़ो, लेक्चर पढ़ो, 5 चैप्टर खत्म करो कैसे भी। इसके बाद फिर आगे आओगे तो डोज नंबर 2 पे पहुंचो। डोज नंबर 2 पे पहुंचोगे तो अब देखो, अब अगली बार क्या करना, 12 जून को क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के फिर से शुरू से, ये जो आपने 5 चैप्टर दिया ना, फिर अब स्टार्ट से, है ना, पहले चैप्टर से, पहले चैप्टर से आपको शुरू करना है भाई। पहले चैप्टर से आपको फिर से 7 चैप्टर इस दिन एक दिन में लेकर चलना, जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ लिया तुमने। फिर उसके बाद इसी 7 चैप्टर के फिर से एमसीक्यू लगाने, और इस बार इस एमसीक्यू कौन सा लगाना है, सिर्फ और सिर्फ स्टार मार्क वाला, स्टार वाला एमसीक्यू लगाना है। क्योंकि यही पीछे जो 5 यहां पर पढ़ा और 2 इसका ले लिया, 7 स्टार वाला एमसीक्यू लगाना है यहां पर। इसका टाइम बचा करके, फुल लेंथ टेस्ट बचा करके रिवीजन मारो। रिवीजन कहां से मारोगे? जो नोट्स यहां पर बनाई थी ना, उस नोट्स को यहां पर पढ़ोगे, और इसमें फिर से तुम्हें कुछ मिला तो फिर से इसको नोट करोगे।
फिर इसके बाद अगला 7 चैप्टर आप यहां पर तो आप देखोगे तो 7 चैप्टर 6 चैप्टर और 5 चैप्टर इस प्रकार से आप देखोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर से 2 बार आपने रिवीजन मार लिया। देखो 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को बार बार पढ़ो। कई बुद्धिमान लोगों ने ऐसा बताया है ना। मैं भी आपको यही बताऊंगा क्योंकि मैं भी यही करता था। अब आ जाओ डोज नंबर 3 में। डोज नंबर 3 में क्या करना है सर? अब 2 बार तुमने अपने सिलेबस को पढ़ लिया साथी। अब डोज नंबर 3 में हमने 2 दिन दिया है आपको 16 और 17, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। किसका रिवीजन करना है? जो कॉन्सेप्ट आपके छूट गए हैं, जो गड़बड़ हो रहा है नोट्स में, जिस चैप्टर से जो आपका वीक चैप्टर हो, जो आपका चैप्टर कमजोर लग रहा हो, जिसमें आपको लग रहा है कि भाई हमारे मॉक टेस्ट में सवाल नहीं बन रहे हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसका आपको थ्योरी मिली ही नहीं, उसको कहीं से ढूंढ के पढ़ डालो। कहीं से मतलब कहीं से, साम दाम दंड भेद, कहीं से। इसके बाद भाई फिर आगे बढ़ोगे, फिर आपको क्या करना है? अब इस बार मिक्स प्रैक्टिस करना है ई बुक से। ई बुक से कहां? फिट IITI की जो ई बुक मैंने दी है आपको, कोर्स में भी दी है और अलग से भी बहुत सारे बच्चों ने परचेस किया है, PDF मिली है, उसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस मिल जाएगा। लगभग 1000 क्वेश्चन हमने दिया है मिक्स के लिए। मिक्स के लिए 1000 दिया है। चैप्टर वाइज मैंने दिया है, तो चैप्टर वाइज उसको वहां से लगा लेना, मिक्स का यहां से लगा लेना। फिर आगे बढ़ोगे तो फिर अगले दिन फिर से रिवीजन करना है ना। 2 दिन में रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाओगे एक दिन में, फिर अगले दिन फिर से मिक्स ई बुक करना है, इसको भी स्टार मार्क मारना है। फुल लेंथ टेस्ट आपको लगातार देते जाना है। आप देखोगे कि आपका फुल लेंथ टेस्ट में इंक्रीज हो रहा है नंबर। फिर आगे बढ़ोगे साथी, फिर 18 जून और 19 जून को देखोगे कि रिवाइज मिस टॉपिक। ऐसे टॉपिक हो सकता है कि इसमें से जल्दी जल्दी से करने में कोई ना कोई एक चैप्टर आपका छूट गया, यहाँ कोई एक चैप्टर छूट गया, यहाँ कोई एक चैप्टर छूट गया, किसी दिन कवर नहीं कर पाए हो, तो जो ये मैंने स्लॉट दिया है कि प्रीवियस मिस टॉपिक, जो पीछे आपने मिस टॉपिक कर दिए हैं। या हो सकता है कि जो आपके पास किताब है, जो आपका नोट्स है, या कहीं और से आप किसी टीचर से जुड़े हुए हो तो उसके यहाँ वो चीज़ नहीं कराई गई है, तो आप कहीं और से ढूंढो, है ना। उस टॉपिक को आप कंप्लीट करो इस एक दिन, और इस एक दिन फिर से मिक्स MCQ ई बुक लगाओ, यहां से लगाओ, मिक्स लगाओ, प्रैक्टिस में जो स्टार मार्क मारे हैं उसको पढ़ डालो, और फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। और फिर से वही चीज, जो चीजें समझ में नहीं आ रही उसको अपने नोट में रिवाइज नोट करना है। इस प्रकार से अभी तुम्हारे पास देखोगे तो एक नोट बन करके तैयार होगी, जो लगभग 25 से 30 पेज की हो चुकी होगी। सर लास्ट में यही काम देगी, ठीक है। वो जो बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट मैं बनवा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो 20 जून और 21 जून को आप देखोगे, न्यूमेरिकल देखोगे और फॉर्मूला देखोगे। फिर उस न्यूमेरिकल से MCQ लगाओगे, क्योंकि MCQ होने वाला है। इसके अलावा फिर अगले 1 घंटे में आप जितने भी टूल, हर एक ट्रेड में टूल होता है, जितने भी प्रकार के टूल होते हैं, कॉमन हैंड टूल, उन टूल के मटेरियल, उन टूल का लिस्ट काउंट, इन सारी चीजों को पढ़ोगे आप लोग, है ना। हाँ, इसके अलावा भाई कोई मैराथन कोई मिल जाए, जैसे मैं मैराथन लेने वाला हूं, मेरी मैराथन देख लो, कोई और टीचर करा रहा है, फैकल्टी करा रहा है मैराथन, उससे क्या होगा? रिवाइज होगा तुम्हारा टॉपिक। कुछ कॉन्सेप्ट उस टीचर ने बता दिए होंगे जो तुमने अभी तक नहीं ढूंढ पाया आपने। इसके अलावा फिर आप क्या करोगे? फिर से न्यूमेरिकल फॉर्मूला करोगे, न्यूमेरिकल MCQ करोगे, और देखो मशीन, जितनी भी मशीन है उनके पार्ट्स के नाम, उनके पार्ट्स के काम, और उनका मटेरियल किन धातु का बना है, ये पढ़ना है आपको। इसमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, मतलब जितने भी डाटा, जितने भी लिस्ट काउंट, इन सब का एक चार्ट बनाओगे, और मैं एक PDF आपको देने वाला हूं जिसमें हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट डाटा मैंने निकाल करके बनाया हुआ है, उसको मिल जाएगा तुमको कोर्स के अंदर, उसको पढ़ लेना भाई, ठीक है। डोज नंबर 5, इतने डोज आपको कंप्लीट करने हैं। अब सर ये डोज कहां से करने हैं? जो हमारे यहाँ जुड़े हैं या जो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहोगे तो फिटर की सीरीज चल रही दमदार सवाल, है ना, दिमाग का मुकाबला दमदार सवाल से, चैप्टर वाइज चल रहा है ये, चैप्टर वाइज आप यहां से कर लोगे, है ना। इसके अलावा अभी भी लाइव चल रहा है IC इंजन की फिटर में, जो बात मैं करूं वो मैंने फ्री में करा दिया यूट्यूब पे, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स में हैं या कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, तो कोर्स में आपको लाइव एंड VOD रिकॉर्डेड सारी क्लास मिल जाएगी, हमारी नोट्स मिल जाएगी, हमारे 12 टेस्ट मिल जाएंगे। 12 टेस्ट अभी तक अपडेट हो चुके हैं, जो पब्लिश होते रहेंगे एक एक दिन में। इसके अलावा MCQ की ई बुक मिल जाएगी, वही ई बुक जो मैंने पीछे बताया, जहां पे चैप्टर वाइज और MCQ मिलेगा। इसके अलावा ये MCQ अलग से भी ले सकते हो, कहीं और कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कहीं और पढ़ रहे हो, वहां से ले सकते हो, है ना। और अभी देखो NCL 30 नाम से एक कूपन कोड में बना दूंगा, फ्लैश हो जाएगा, ये कूपन कोड लगा लेना आप लोग, इसमें हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अभी जाकर के पढ़ सकते हो। किसी प्रकार की कोई और समस्या है तो इस दिए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हो।
फिटर वालों के लिए। वेल्डर वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो वेल्डर का ये एक सीरीज यूट्यूब पर चल रहा है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। वेल्डर की ई बुक है उसको पढ़ सकते हो, वेल्डर की हमारी नोट्स है हिंदी इंग्लिश में उसको डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप कंप्लीट कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स में जुड़ सकते हो जिसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें भी आप NCL 30 कूपन कोड लगा लेना, NCL 30 डिस्काउंट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन कर सकते हो आप। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की बात करूं साथी, तो इलेक्ट्रीशियन की कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रही है ऑब्जेक्टिव, इसको फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर एप्लीकेशन पर पेड पढ़ना है तो 399 का ये कोर्स है, इसमें भी आपको NCL 30 नाम से कूपन कोड मिल जाएगा। ज्यादा डिस्काउंट नहीं रहेगा, ये 30 का मतलब 30% नहीं है, डिस्काउंट जो भी रहेगा आप देख लेना, ठीक है ना। इसमें भी 399 में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के नंबर पर संपर्क कर सकते हो। बाकी जो भी डोज मैंने बताया, जो भी NCL की वैक्सीन मैंने बताई, इस वैक्सीन को दोस्त अगर फॉलो कर लिया तुमने और अभी नहीं फॉलो करोगे तो किसी दूसरे एग्जाम में फॉलो करोगे, हर वो कैंडिडेट जिसने सिलेक्शन लिया होगा वो इस फेज से गुजरा होगा। हो सकता है कि एक्यूरेट यही चीजें नहीं की होंगी उसने, जो मैंने टाइम टेबल आपको दिया ये मैंने इसलिए दिया है कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो अभी आपकी, सर मैं परेशान हो गया, क्या हो गया, टीम के पास कॉल आ रहे हैं, तो परेशान क्यों होना, मैं हूं ना। हर एक चीज जो भी एक भी अगर डाउट होगा उस पर मैंने वीडियो लेकर के आऊंगा। और लाइव क्लास चल रही है, चलेगी यूट्यूब पर। मैराथन का मैं प्लान कर रहा हूं, रिवीजन का मैं प्लान कर रहा हूं, सारे प्लान हैं अपने पास, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि आप मेहनत नहीं करोगे भाई, है ना, जो व्यक्ति डर से हार मान जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो डर से हार नहीं मानना है, इस युद्ध में आपको लड़ना है और विजय लेना है, जीतना है इस युद्ध को। तो जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में कुछ चीजें अच्छी लगी हो तो उसको फॉलो कर लेना, लाइफ बन जाएगी। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हाँ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एक, है ना। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।